जैसे हम कुछ वर्ड डिस्कस करते हैं, सारे लीगल वर्ड्स, ठीक है। जी। तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट है जो लॉ लॉ के थ्रू एनफोर्स हो सकता है। ठीक है। जिसकी बेसिक और सिंपल डेफिनेशन ये रहेगी। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें ये कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा एसेंशियल पार्ट है। लैपटॉप वाले एग्जांपल में आपने मुझे लैपटॉप दिया, बदले में मैंने आपको पैसे दिए, तो जो पैसा है वो कंसिडरेशन है। ठीक है। और लैपटॉप भी कंसिडरेशन है ना? लैपटॉप तो वो अमाउंट ही जो चीज ही है जो हमने ट्रेड करी, वो तो ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपसे खरीदना चाहा, बदले में जो दिया जाए वो, बदले में जो दिया जाए वो कंसिडरेशन। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चाहे पैसा, कंसिडरेशन विचार है। ये कंसिडरेशन दूसरा विचार है। ये इंग्लिश वाली इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई, जो लॉ वाली है, मतलब ये भी इसका सही मीनिंग है। ट्रांसलेशन है। हाँ। बट हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऊपर लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से जो नेक्स्ट कंसिडरेशन बैठेगा वो अमाउंट या बदले में दिए जाने वाली चीज है, किसी चीज हाँ, के तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें कंसिडरेशन का एक तो ट्रांजेक्शन। नॉर्मल मतलब होता है कि चीज को कंसिडर करना, मतलब विचार में लेना। और एक कंसिडरेशन का लॉ में मतलब होता है किसी भी कोई भी सामान इधर से उधर कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई किसी को कोई साइकिल बेच रहा है तो साइकिल उसके लिए कंसिडरेशन हुआ, और वो अमाउंट उसके लिए कंसिडरेशन हुआ, सही है ना? जी जी जी, बिल्कुल। नेग्लिजेंस, इग्नोर करना। नेग्लिजेंस इग्नोर करना नहीं हुआ, नेग्लिजेंस यानी किसी चीज में इग्नोरेंस कह सकते हैं इसको, यानी खाना पूर्ति करना किसी चीज की, कि भाई आपके नेग्लिजेंट यानी आपके इग्नोरेंट एक्ट की वजह से किसी के कोई चीज टूट गई या कोई चीज खराब हो गया, किसी को चोट लग गई, इस तरह से हम समझ सकते हैं। असावधानी, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब? हाँ जी, हाँ जी। प्रेसिडेंट कोर्ट का कोई डिसीजन, जैसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो लॉ ऑफ द लैंड होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई डिसीजन दिया तो वो एक लॉ बन जाता है जो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। उसको हम्म। हम प्रेसिडेंट कहते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करा। ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या है? इन्फ्रिंजमेंट? इन्फ्रिंजमेंट यानी उल्लंघन करना, किसी चीज को तोड़ना, लॉ को तोड़ना, लॉ का इन्फ्रिंजमेंट करना, ब्रेक परज्यूरी? करना, साधारण भाषा में। परज्यूरी? परजरी, परजरी परज्यूरी। यानी झूठी गवाही देना, कोर्ट में झूठ बोलना। मैंने एफिडेविट के साथ समझाया था कि एफिडेविट पे हम लीगल ओथ पे देते हैं, तो अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो परजरी होता है। झूठी झूठी गवाही। गवाही को हम कहते हैं परजरी। कोर्ट में परजरी एक क्राइम है। स्टैट्यूट? स्टैट्यूट यानी एक्ट हमारे जो हम पढ़ते हैं लॉ में, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया हमारा, इंडियन पीनल कोड हो गया, तो खैर नए आ जाएंगे सारे, लेकिन तो उनको हम स्टैट्यूट कहते स्टैट्यूट कहते हैं, स्टैट्यूट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हैं। ना? हाँ, ठीक है। स्टैट्यूट, हाँ जी हाँ जी। और ये क्या है? 8th नंबर? सू, सू? सू यानी किसी को मुकदमा करना किसी के ऊपर। केस जैसे करना। मैं कहूं कि मैंने भैया आई विल सू यू, तो हम्म। मतलब मैं आपको, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं आप पे केस कर दूंगा, मैं आपको कोर्ट में घसीट लूंगा, मैं आपके ऊपर, मैं आपको अदालत में देखूंगा, तो आई विल सू यू। कोई नहीं, देख लेंगे, ठीक है। चैलेंज का मतलब? चैलेंज का मतलब चुनौती हो गया, ठीक है। वॉइड इज? वो वही, हाँ, ऑर्डिनरी इंग्लिश वाला वॉइड इज भैया, कोई चीज इसको हम कैसे एग्जांपल दूं, किसी का निराधार होना, हम्म। कोई चीज शुरुआत से ही जीरो होना। जैसे अच्छा। हम कहते हैं कि अगर आपने किसी बच्चे की शादी करा दी तो वो शादी वॉइड है, यानी वो अमान्य है। हम्म। अमान्य इज द राइट शब्द, हिंदी में अमान्य है, उसको माना ही नहीं जाएगा। इज वॉइड इट इज इज जो एज चीज गुड एज शुरू से ही जीरो है, शुरू से ही लागू नहीं जीरो होना है। है। हाँ जी, और एक और होता था जीरो, ना, हाँ हाँ, वॉइडेबल? जीरो। वॉइडेबल जिसे जीरो किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज, अच्छा, मतलब वो भी चल रहा है, है ना। मगर जिस अगर आ गए करना चाहेंगे तो खत्म कर सकते हैं, जीरो कह सकते हैं कि जीरो होगा, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ। ल्यूड, ल्यूड मीन्स? ल्यूड का मतलब, अब मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो कोई सेक्सुअली ऑफेंसिव एक्ट है। अच्छा। जैसे आजकल ये टिकटॉक वगैरह पे ट्रेंड चल रहा है कि कहीं भी मार्केट प्लेस में गए और शर्ट उतार के घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उसकी, तो ये ल्यूड या इमोरल सेक्सुअली, हो गया। जो सेक्सुअली इमोरल, सेक्सुअली ऑफेंसिव एक्ट, सेक्सुअल नेचर का ऑफेंसिव जो एक्ट है पब्लिक प्लेस पे, वो उसको हम ल्यूड एक्ट कहेंगे, जिसमें फिर पुलिस इंटरवीन करके रोकती डिटेंशन, हमें। कोई चीज डिटेंशन में ले ली, मतलब उसको हिरासत में लेना है। हिरासत में लिया, रोक लिया किसी व्यक्ति को ना, उसको जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहते हैं, तो अलग अलग तरह की हो सकती है, बट उसको हिरासत में ले लिया। पेरोल? पैरोल का मतलब है कि जी किसी को सजा हो गई, वो जेल में है, व्यक्ति अपनी सजा काट रहा है, सजा यापन कर रहा है, हम्म। उसको बीच में जब आप बाहर आने का मौका देते हैं तो उसको हम पैरोल कहते हैं। इसको बहुत सिंपल मैंने लीगल में समझा दिया। नेक्स्ट है जैसे संजय मिस। दत्त के केस में सबको पता है पैरोल मिल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट है मिसडेमिनर। ये क्या बोलते हैं इसको? मिस, हाँ, इसका करेक्ट लीगल प्रोनाउंसिएशन या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कहे मिस डिमीनर है। मिस्ड। मिस डिमीनर, इसको हम एक मैं बड़े सिंपल इसमें कहूँ तो एक अपराध है,
एक इसको मिसकंडक्ट आप समझ सकते हैं बड़े इजीली, थोड़ा मिसकंडक्ट से है भी तो मिसडिमीनर है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ऑर्डिनरीली यूएस के लीगल सिस्टम में ज्यादा यूज होते हैं शब्द, ये परजरी, मिसडिमीनर, ये यूएस जूरिस्प्रूडेंस के शब्द हैं जो अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जूरिस्प्रूडेंस भी अडॉप्ट कर रही है इनको। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है इंजंक्शन। इंजंक्शन हम हिंदी में इनको सब जानते हैं, हमें इंग्लिश वाला मतलब में कंफ्यूज होते हैं। स्टे लेना, इंजंक्शन यानी स्टे ऑर्डर होता है। जैसे हम्म। किसी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दी, तो हम्म। जो जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट में लेके गएगा, जी मालिक देखो मेरी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं तो हम स्टे ले लेंगे, उस पर जी काम रोक दो। वो आपका इंजंक्शन ऑर्डर होता है, स्टे ऑर्डर होता है बेसिकली, ठीक है। इंजंक्शन इज स्टे। सम्मन्स। समझ यानी कोर्ट किसी को आदेश करता है कि जी ये बहुत भटक लिए बाहर, आप अब आपकी कोर्ट में आवश्यकता है, जिस भी वजह से, चाहे आपकी गवाही होनी है या आपकी पेशी होनी है, तो आपको हम्म। समन्स के जरिए लाया जाएगा। समन्स पर आप नहीं पहुंचेंगे तो बेलेबल वारंट, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट रिट्स। बेसिकली। रिट्स एक तरीके के आपको संवैधानिक अधिकार दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास, 226 में हाई कोर्ट के पास, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, कोई भी करता है, तो उसमें आप इन दो कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नहीं, लोअर कोर्ट पे नहीं। फ्रस्ट्रेशन क्या 5 है? तरह की होती है। फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन तो वैसे दो तरीके हो सकती हैं। किसी फ्रस्ट्रेशन दो, मतलब एक ऑर्डिनरी मीनिंग ये तो यही लिखा है आपने, निराशा, हाँ, हाँ, हताशा, हाँ। जो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। फ्रस्ट्रेशन एक ये भी हो सकती है कि आपने अपने सारे जो लीगल रेमेडीज हैं, मैं हम्म। कोई जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल थे वो आपने फ्रस्ट्रेट कर दिए, एग्जॉस्ट कर दिए, खत्म कर दिए। एक ये भी इसका मतलब हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बार। ये क्या है बार? बार ऑफ काउंसिल अब है शायद ये। बार, बार काउंसिल भी एक बार होती है और एक बार होती है लिमिट। लिमिट किसी चीज की बार सेट करना, यानी कि जैसे देखिए कि हमने कोर्ट फीस पर बार लगा दी, एग्जांपल है कि भाई 5 लाख से ज्यादा के मैटर इस कोर्ट में नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल। तो ये बार है उस कोर्ट की, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बार है, यानी पैसों वाली कोर्ट, पैसों वाली जुरिस्डिक्शन के ऊपर बार लगाई हुई है कि 5 लाख तक के मैटर एक कोर्ट सुन सकती है, उसके ऊपर बार है, उसके ऊपर के मैटर कहीं और सुने जाए। ठीक है। और बेंच क्या होती है? बेंच। बेंच, अब बार का पहला मीनिंग तो जैसे हमने देखा कि वकीलों का एक ग्रुप, एसोसिएशन, बार होती है। जजेस के ग्रुप को यानी जजेस को हम बेंच कहते हैं। तो अक्सर जब हम वकीलों और जजेस के रिलेशन की बात करते हैं तो हम उसको रेफर करते हैं बार एंड बेंच। अच्छा। ठीक है। हाँ, जब जजेस इकट्ठे बैठते हैं जैसे इंटेरोगेशन। किसी केस पे। हाँ, इंटेरोगेशन किसी से इंटेरोगेशन यानी पूछताछ करना पुलिस करती है। पूछताछ, ट्रेसपास मतलब, इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में। हाँ, ट्रेसपास किसी ट्रेसपास की यानी किसी लैंड की है, उस पे ट्रेसपास ना करे, है ना? गलत तरीके से आप घुसे हो, बिना अधिकार के घुसे हो, उसकी मर्जी के खिलाफ घुसे, तो वो ट्रेसपास हो गया। ठीक है। और ये क्या होगा? आपका हो गया एप्रीहेंड मींस। एप्रीहेंड यानी किसी को आपने वही हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, वो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग चले आ रहे हैं उनके। ठीक है। आगे हम पढ़ते इन्हें हैं आप सिनोनिम्स समझ सकते हो। मैजिस्ट्रेट इज जज, है ना? हाँ, न्यायाधीश हो गया, अलग अलग लेवल क्लास पे हो सकते हैं वो, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, वो एक अलग चीज है। और मार्शल किसे बोलते हैं? मार्शल। अब मार्शल अलग तरीके हो सकते हैं, एक एनफोर्सिंग मार्शल भी होता है कि जी हम्म। कोर्ट के ऑर्डर को एनफोर्स कराने वाला भी, पुलिस की मार्शल भी हो सकता है। अब बिल्कुल। आर्मी के भी मार्शल हो सकते हैं, लेकिन जो एक लीगल मीनिंग अगर मैं समझाऊं तो मार्शल यानी ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, एकजुट करना। मार्शल यानी टू ऑर्गेनाइज समथिंग, तो वो भी एक कह सकते हैं हम कि सपोजिटली मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है तो आई एम मार्शलिंग ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल एट माई डिस्पोजल, कि मेरे पास जितने भी समाधान उपलब्ध है मैं सबको मार्शल कर रहा हूँ ताकि मैं उस केस से बच सकूं। तो ये एक ये भी मीनिंग है। एम्बेजलमेंट, यार ये वर्ड कई बार आ रखा है, मगर इसका मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट जो शब्द है उसे हम कहते हैं थेफ्ट, चोरी या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, यानी पैसे का गबन करना, मिस अप्रोप्रिएशन करना, गलत तरीके से यूज करना। इसके लिए अच्छा। आईपीसी में धारा है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस बना हुआ है। तो अच्छा, एम्बेजलमेंट उसका एक इसका आप मतलब क्या हुआ? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, है ना? हाँ जी, हाँ जी, थेफ्ट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एम्बेजलमेंट माल कहला सकता है। प्रैक्टिस। मॉल प्रैक्टिस हो गई गलत, कोई प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस करना। आई मीन कि कोई गलत कार्य करना, जैसे कि बच्चों की शादी इज अ मॉल प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज इज अ मॉल प्रैक्टिस। चली आ रही है लेकिन प्रैक्टिस गलत है ना? अच्छा। अभी तक हमने हम उसको कहेंगे गलत प्रैक्टिस है, मॉल प्रैक्टिस है। सती प्रथा एक मॉल प्रैक्टिस थी इजीली, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। फ्यूजिटिव। डाउरी इज अ मॉल प्रैक्टिस, दहेज एक गलत प्रथा है। बिल्कुल, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव, भगौड़ा, कानून की निगाह में जो भागा हुआ है, नीरव मोदी भगौड़ा है, फ्यूजिटिव है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
टॉर्चर इज किसी को टॉर्चर करना मतलब। वही, हाँ, जो हम पुलिस के अगेंस्ट सुनते हैं कि जी मारपीट कर दी, थाने में ले जाके टॉर्चर कर दिया, वही ये अपना वही टॉर्चर है। याद तो ना है। एक्विटेड या तो मतलब, एक्विटेड मतलब बरी कर देना किसी को, अपराध मुक्त। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ही जी फ्री हो गया वो, उसके अगेंस्ट अब कुछ नहीं बचा, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। एक्विटेड मतलब अपराध मुक्त है, फ्री फ्रॉम ऑल। अपराध मुक्त, बाइज्जत बरी जो मैंने बताया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे मैं असल में ना साथ साथ में क्विज भी ले रहा हूँ, ठीक है। बच्चों का पेपर है ना, तो अच्छा, मैं वो अच्छा, भी अच्छा। करा रहा हूँ, इसलिए बार बार नीचे देख रहा हूँ मैं। अबे एफिडेविट क्या होता है यार, ये आएगा, एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में, वही शपथ पत्र है आपका, लीगल ओथ आप जो लेते हो ठीक है ठीक कोई है ठीक है डॉक्यूमेंट दाखिल करते समय, तो वो आपका एफिडेविट हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये अपना बैरिस्टर। अब बैरिस्टर, सॉलिसिटर, लॉयर, ये मोटे मोटे तौर पे सब वकील ही हैं। हिंदी में हम्म। हम समझते हैं, पर इन सबके अलग अलग अपनी लीगल मीनिंग है, वो मैं डीप में कभी और आपके साथ कवर कर दूंगा। फिलहाल के लिए सब वकील ही कहलाएंगे, चाहे बैरिस्टर हो चाहे सॉलिसिटर हो, ऐसे साधारण भाषा कहते में हैं ना कि पेपर जो के बाहर से पर्सपेक्टिव पढ़ से। के आया वो बैरिस्टर होता है, ऐसा कुछ होता है ना शायद। ये हमारी टर्मिनोलॉजी है कि हम अच्छा। ऐसे बोलते थे कि जी महात्मा गांधी बाहर से पढ़ के आए थे, बैरिस्टर है। अच्छा। लीगल मीनिंग थोड़ा सा आगे पीछे है, वो मैं आपको अगली वीडियो में, उनको भी जब फ्री टाइम होगा, जब स्टूडेंट्स के लिए करके, तो डिटेल में कवर अप करेंगे इसको पूरे को। ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिसिटर, भी यही हो गया, ठीक है। चांसलर भी यही है, क्या होता है सॉलिसिटर चांसलर। भी वकील, सॉलिसिटर भी हाँ। हैं हम लोग। और चांसलर। सचिव, जैसे सचिव आयुक्त करा गया है, चांसलर आयुक्त करा गया है, जैसे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उप सचिव है, तो उस तरीके से समझ सकते हैं हम उसको। पायरेसी तो शायद वो हो गया ना, कॉपी वगैरह हो गया की चीज की। कॉपी वगैरह, हाँ, 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 वही। एक्विटी। इक्विटी, नॉर्मली इक्विटी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी समझते हैं, क्योंकि लॉ में वो भी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे बिजनेस में डेट होता है, इक्विटी होती है, तो जो ओनर खुद रेस कर रहा है पैसा, सपोजिटली आपने कंपनी लॉन्च करी, जो अपनी जेब से पैसा डाला, वो आपकी इक्विटी है, जो ओनर ने पैसा लगाया। अब इसको अगर और एक लीगल टर्म में समझू, तो ये एक रूल्स भी कहलाते हैं, जो किसी स्पेसिफिक लीगल सिस्टम में बने, जो कि नेचुरल जस्टिस से अलग है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट ठीक है स्पेसिफिक रूल्स कह सकते हो आप किसी एक लीगल सिस्टम के, ठीक है। ठीक है ऐसे ठीक समझ सकते हैं सर। है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और नेक्स्ट आते हैं हम, अपना क्या है, ग्रिल। ग्रिल क्या है, ये जाली, वो वाली ग्रिल है। ये ग्रिल वो वाली जाली नहीं है। ये अच्छा। जैसे पुलिस किसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसको इन्वेस्टिगेट करती है, उससे पूछताछ करती है, तब ग्रिल करती है अक्सर, कि ये देख तू उस समय 4 बजे कहाँ मौजूद था जब मर्डर हुआ। आप कहोगे मैं घर पे था, वो कहेगी तेरी लोकेशन तेरी रिठाला की आ रही है, मेट्रो स्टेशन की, तो वो ग्रिल करती है आपको एविडेंसेस से। तो ये बिल्कुल वो सही। ग्रिलिंग है, या एडवोकेट आपको जब आप बयान दे रहे हो, तो आपको ग्रिल कर रहा है सच निकालने के लिए, वो ग्रिलिंग है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, वो नेक्स्ट वाली आते हैं ग्रिलिंग होगी। 41 पे आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस एक लॉ का बड़ा एसेंशियल पार्ट है। जूरिस्प्रूडेंस को हम कहते हैं साइंस ऑफ लॉ। ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि लॉ चीज क्या है और आई कहां से है। तो स्टडी ऑफ लॉ जो है, जो लॉ के ऊपर स्टडी करती है कि लॉ पैदा कहां से हुई, कहां से कौन सा लॉ आता है, वो जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। अच्छा। नेक्स्ट आता है कर्फ्यू, तो चलो जो कर्फ्यू लग जाता है चारों तरफ। हाँ एस्पॉइनेज जी, क्या हाँ है। जी, हाँ जी। एस्पियोनाज हम इसे कहते हैं कि देशद्रोह, एक तरीके का देश की इंफॉर्मेशन अगर आप लीक करते हो, तो एस्पियोनाज है, वो देशद्रोह कहलाता है। ठीक है। डीड। डीड हम लोग देते हैं प्रॉपर्टी की, डीड कर दिया आपने, दस्तावेज है, चाहे सेल का है, चाहे जैसे सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, इस तरह की डीड है, तो एक तरीके का आप कह सकते हैं इसको जी, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है सेल परचेज का। जैसे सेल एग्रीमेंट, गिफ्ट एग्रीमेंट, तो सेल डीड, गिफ्ट डीड एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं सर। ठीक है। परफॉर्मेंस तो नॉर्मल हो गया। क्लॉज क्या है, क्लॉज। क्लॉज जैसे किसी एक्ट में हमने देखा था, किसी स्टैट्यूट में, किसी एक्ट में, अब हम सेक्शन होते हैं उसमें, जैसे 1 से 50 तक है, तो सेक्शन के अंदर भी ना सेक्शन 1 फिर अंदर ABCD लिखा होता है, तो वो क्लॉजेज है। एक सेक्शन, एक एक्ट के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर क्लॉजेज हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है। और अगर आगे आते हैं, जैसे एक दो वर्ड मैं स्किप करूंगा और मैं देखूंगा, जैसे ये क्या होता है 62। एडजू, ये एडजुडिकेट क्या है ये। एडजुडिकेट यानी किसी चीज के ऊपर निर्णय करना, उसको मतलब उसको डिसीजन दे देना, उसके ऊपर उस केस को खत्म कर देना। सो उसके ऊपर निर्णय देकर, उसके ऊपर डिसीजन सुनाकर कोर्ट ने एडजुडिकेट कर दिया मैटर, यानी कोर्ट ने अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए उस पर डिसीजन या ऑर्डर दे दिया, एंड द मैटर इज नाउ क्लोज्ड, डिसीजन हैज बीन गिवन, जजमेंट हैज बीन गिवन। 63 में अरेन। अरेन का मतलब होता है किसी किसी को
अपराधी ठहराना, या किसी को जैसे कहते हैं ना कि भाई जी उसके उसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो साबित हो गए, हम्म। अपराधी घोषित हो गया वो, तो ये वो है अपराधी ठहराना किसी को। वो लिखा ही आपने, अपराधी ठहराना, बिल्कुल परफेक्ट है वो, सही लिखा। ठीक है। अच्छा, एक बार आप ना मुझे दोबारा से एक बार ये बता देना, क्योंकि मैं ये वाली वीडियो डालूंगा, कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या होते हैं, डिफेंडेंट। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बड़ी सिंपल भाषा में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब सिविल सूट डलता है तो हम्म। जो व्यक्ति सूट डाले वो प्लेंटिफ, और जो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वो सूट डला हुआ है, जो हम्म। अपना बचाव कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, वो डिफेंडेंट। ऐसे हम याद कर सकते हैं। अच्छा। जो डाल रहा है प्लेंटिफ, जो बचा रहा है डिफेंडेंट। सिविल सूट, सिविल सूट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर, सिविल सूट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये क्या है अपना इंडिक्टमेंट, मतलब इंडिक्टमेंट 85 पे जो लिखा हुआ है। 85 पे है, हाँ। इंडाइटमेंट, इंडाइक्टमेंट। अभियोग पत्र, आपने सही लिखा है। हाँ, ये इसका बड़ा अप्रोप्रिएट मीनिंग है इसमें। इंडाइटमेंट एक तरीके का आपका कोर्ट में यूज होने वाला डॉक्यूमेंट है। अब मैं इसको समझाने जाऊंगा कि कहाँ कैसे होता है, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी। बट इसको अभियोग पत्र बड़ा अप्रोप्रिएट इसका यूज है। एक्चुअली हम हिंदी में भी इसको ये लिखते हैं, तो ये अच्छा। बड़ा एक परफेक्ट मीनिंग है इसका। हाँ जी। लिटिगेंट मतलब क्या होता है? लिटिगेंट यानी जो आपके बिहाफ पे केस लड़ रहा है, या जो बंदा केस लड़ रहा है वो लिटिगेंट। अच्छा। ठीक। लिटिगेशन वो प्रोसेस है जो केस लड़ा जा रहा है। कोर्ट में मुकदमेबाजी। केस होना मुकदमेबाजी प्रोसेस है, तो जो लिटिगेंट है वो मुकदमेबाज है, ऐसे समझ लो आप। यार ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया था, ये क्या था सब करके, जो है क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, क्योंकि ये कौन तो सी? अलग है। 91, 91। जी, 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 जी। सबीना। तब। सबीना, ये वही मैंने आपको बताया था कि यूएस के लीगल सिस्टम में, यूएस जुरिस्प्रूडेंशियल सिस्टम से आते हैं शब्द। हम्म। हमारे यहाँ जिस चीज को कहते हैं ना कि जी उसको बुला के उसके हमने क्या कहते हैं जी, बयान लेने हैं, तो कोर्ट हम्म। उसे बुलाएगी, हम उसे बुलाएंगे, हम समन, हमारे यहाँ समन यूज होता है। हम्म। समन का ही एक सिनोनिम कह सकते हो जो विदेश में यूएस लीगल सिस्टम में होता है, उसको हम सबीना कहते हैं। हमारे कहते हैं कोर्ट ने समन भेजे, वहां कहते हैं जी कोर्ट ने सबीना भेजा। तो इस अच्छा। तरीके से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो तीन और लास्ट बचे बचे हैं। वर्डिक्ट मतलब वर्डिक्ट। कोर्ट का फैसला, कोर्ट का आदेश, कोर्ट का ऑर्डर, वो वर्डिक्ट हो गया। अच्छा, उसे वर्डिक्ट कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। इसमें और कुछ समझाने वाला? एक डिक्री। एडजॉर्नमेंट है वो। हाँ, एडजर्नमेंट मैं बता डिग्री दीजिए। बता देता हूँ। 95। एडजॉर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे हम्म। कभी इसको एडजॉर्नमेंट को हम और कह सकते हैं, हिंदी में बड़ा इजी समझे, हाजिरी माफी। हम्म। कि जी आप अभी कोर्ट में पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आपका वकील जाके वहां से एडजॉर्नमेंट ले लेगा कि जी जी सरकार हमें माफ कर दीजिए, हम आधे घंटे बाद अपीयर हो जाएंगे, या आज अपीयर नहीं हो पा रहे, मेरा वकील की तबीयत खराब है, हम आपने कल परसों किया है, जब आप कोर्ट ठीक समझे सबकी डेट दे दीजिए। तो जो हम्म। डेट लेना या कोर्ट से टाइम मांगना होता है किसी काम के लिए, वो एडजॉर्नमेंट है कि अभी हम इस केस में अभी बहस या अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप हम्म। हमें कोर्ट अपने अनुसार टाइम दे दे इसमें। अच्छा। ठीक है। आपने मुझे एक वर्ड बोला था, कौन सा मुझे बता दें। डिक्री, डिक्री 108। डिक्री। हाँ, डिक्री सिविल केसेस में होता है, जब कोर्ट अपना डिसीजन सुना देती है किसी सिविल केस में, तो उसको डिक्री कहा जाता है। अच्छा, जब फैसला सुना देती है। जब पूरा डिटेल्ड ऑर्डर होता है उसे डिक्री कहा जाता अच्छा, डिटेल ऑर्डर हुआ है। है। हाँ जी। और हम अगर बात करें, और ये क्या है, लाइबल? कहाँ पर है जी? ये रहा 115 पे है जी। 115 लाइबल हो गया आपका। जैसे हम जिसको कहते हैं ना मानहानि, डेफेमेशन। तो बिल्कुल। मान लीजिए मैं लोगों के बीच में रख के कहता हूँ जी विनय भैया को पढ़ाना नहीं आता, विनय भैया के पढ़ाए हुए बच्चे निकलते नहीं है, तो ये आपकी मानहानि कर रहा हूँ, मैं आपके अगेंस्ट उल्टे सीधे शब्द बोल रहा हूँ। हम्म। इसी चीज को मैं अगर लिखित में करने लगूं, मैं ट्विटर पे लिख दूं, मैं आपके ट्यूशन क्लासेस के बाहर लिख दूं, मैं पोस्टर्स लगा दूं, रिटन, जब रिटन डेफामेशन कर रहा हूं, मैं रिटन मानहानि कर रहा हूं, तो वो लाइबल हो जाता अच्छा। ठीक है, है। हाँ ठीक जी। है, ठीक है। ये हो गया, पेरोल हो गया, पर्जरी भी हो गया, झूठी वो। ठीक है। रेब्यूटल क्या है? रेब्यूटल, हाँ, रेब्यूटल और टेस्टिमोनियस, ये स्टैट्यूट। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। रेबिटल का मतलब ये होता है कि जब जैसे कोर्ट में बहस चल रही है, तो जब वकील सामने से कहता है ना कि जी मुझे मैं इस बात से, दो वकील आपस में बहस कर रहे हैं किसी केस में, तो सामने वाला वकील कहता है नो आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं हम्म। रिबट करता हूँ आपकी बात को, मैं आपकी बात को अपोज करता हूँ, मैं उसके अगेंस्ट बोलना चाहता हूँ। जब आप किसी के बात का खंडन करते हो, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराते हो, वो रेबिटल। अच्छा। और ये क्या है? टेस्टिमनी।
टेस्टिमनी भी शब्द थोड़ा लीगल फैंसी शब्द है, इसका मतलब भी गवाही ही है। तो भाई है, ठीक है। और 132 जो है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट हम बता ही चुके हैं, स्टैट्यूट वही एक्ट जो लॉज हैं आपके एक्ट। रिटन फॉर्म में, कोडिफाइड फॉर्म में जो आते हैं, वो आपके पेटिशन स्टैट्यूट्स क्या हैं। होता है? पेटिशन जैसे कोई कोई फाइल करता है उसे पेटिशन बोलते हैं, क्या होता है पेटिशन? सिविल केस जब आप फाइल करने जाते हो, तो जो आप कागज वहां दाखिल करते हो, जो आपका आप बताते हो ना मुझे क्या दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत फेस हो रही है, तो फिर आप बताते हो कोर्ट को कि मुझे ये दिक्कत है। दिक्कत किस प्रॉपर्टी के संबंध में है, किस व्यक्ति के संबंध में है, कौन परेशान पूरा कर रहा है, लिखित रूप में और देते हैं, मुझे हाँ हाँ। लिखित रूप में, और मुझे कोर्ट से क्या उम्मीद है कि आप मेरे को क्या इसमें उपाय दोगे, वो सब पेटिशन है। तो पेटिशन पेटिशनर फाइल करता है, इसलिए ये पेटिशन है, और वो पेटिशनर है। सिविल केसेस में होती है पेटिशन। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आई थिंक हमने सब कुछ कर लिया है लगभग ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी कोई भी अगर शब्द है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम नहीं, लोग बस मैं उसको कवर जल्दी अप से कर ही वीडियो लेंगे। बच्चों के लिए डाल देता हूँ कि कल उनका पेपर है। और मैं तो अभी क्विज ले रहा था बैठ के, अभी 11:50 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपके एडवोकेसी बिल्कुल जो सर। है वो काम आई बच्चों के, यहाँ पर काम आए, आगे जाके काम ना आए, ठीक है। कहीं पता चला हम केस दे रहे हो कोई। तो नहीं ठीक। नहीं सर, बिल्कुल। और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आपके। वैसे तो मैं जानता हूँ सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बट बिल्कुल। मैंने यही सोचा कि ये सारे वर्ड्स को हमें एडवोकेट पढ़ाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा बहुत मैं बता सकता था बट उतने अच्छे से नहीं बता सकता था, ठीक है। एक रियल लाइफ मीनिंग निकल आता है ना साधारण बिल्कुल। भाषा में, कि हम जब रोजमर्रा की डीलिंग से वो निकलता है तो। चलो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल चलो, बिल्कुल। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। ओ अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप। ठीक है ठीक है। एनी टाइम, ओके भैया। ओके। बाय। बाय।